तो एक पूरा व्लॉग बनाने के बाद मैंने डिलीट किया क्योंकि वो बहुत गंदा आया था, और फिर से बोल रही हूँ। सो हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। आज न्यू ईयर के दिन ही मैंने अच्छा खासा खर्चा कराया, 750 रुपये का अपने बालों पे, मतलब ब्लो ड्रायर और वॉश। एंड मेरे बैंग्स ना थोड़े बड़े हो गए, मुझे लग रहा है इतना इतना मेरा बाल बड़ा है, बट 1 ही महीना हुआ है, 1 महीने में ही बढ़ गए, बट नाइस, अच्छी बात है। और आपके न्यू ईयर के रेजोल्यूशंस हमारे यही हैं, बी थैंकफुल ऑफ एवरी डे। लाइक एक एक दिन अगर आप गुजार रहे हो ना, बस थैंक यू बोल दो भगवान को कि एक दिन भी अच्छा गुजर रहा है, आपके लव वन सब सही हैं। बिकॉज रिसेंटली ऑन 27th आई थिंक, है ना, 27th ही थी ना? नहीं 23rd ना, 23rd का मम्मी उठाया उस दिन हुआ है। हुआ था। हाँ नहीं, उसका एक्सीडेंट 26 फ्राइडे को हुआ था ना, न्यू ईयर से क्रिसमस से पहले। हाँ 23rd को हुआ है, और 27th को, हाँ 27 ट्यूसडे था आई थिंक। तो मुझे उस दिन ही न्यूज़ पता लगी है कि वन ऑफ माई फ्रेंड, मतलब हम लोग कॉलोनी में साथ में ही थे, ही वाज जस्ट 26 ईयर ओल्ड, 27 एंड रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। बाइक चला रहा था, and it was such a shock to my family, like my mother and everyone, my uncles were there. तो I will meet his father one day, मतलब मैं जाऊँगी जल्दी, बट वो सुन के तो मुझे इतना शॉकिंग लगा क्योंकि उस फैमिली की मैंने बहुत सारी सफरिंग पहले भी देखी हुई है, एंड अब ये एक वॉज वेरी बिग ट्रैजिक। क्योंकि उस घर में ना, हम सब में नानी के वहाँ का घर था, तो हम सब बच्चे बच्चे खेलते होते थे साथ में, तो मैं जानती थी यार उस बच्चे को, देखा हुआ है, ही इज़ लाइक मुझसे तो छोटा ही है, तो मैंने देखा हुआ है, उसके साथ खेली हुई हूँ, तो बहुत फील हुआ मुझ पर, बहुत इम्पैक्ट डाला उस चीज़ ने। एंड आई कैन जस्ट से कि बी थैंकफुल ऑफ ईच एंड एवरी डे इन योर लाइफ, बस। बट अब हम घर जा रहे हैं न्यू ईयर के लिए सबको विश करने। कल का डे, हाँ पर गोल्डन लाइट अभी भी यहाँ आ रही है, बट बस घर जाएंगे, थोड़ा मम्मा पापा के साथ बैठेंगे, फिर आ जाएंगे। कल भी हमने कुछ ऐसा किया नहीं, पर 30s में हम आके थोड़ा घर पे रहना ज़्यादा एंजॉय करते हैं, आई थिंक सो, बिकॉज 20s में हम बहुत ज़्यादा हमारा तो ठीक है, अच्छा दिन है। एंड मुझे आज नारियल पानी पीना है, पीछे से लेके जाना, मैं नारियल पानी वाले भी अंकल बोलते तुम लोग अभी आते नहीं हो ज़्यादा वो भी जानते हैं कि ये पहले यही रहते थे तो आते थे, अब कभी कभार आते हैं। सो ओके, चलो चलते हैं और फिर आपको मिलते हैं। हाय गाइस, सो आई एम बैक होम, और घर आने के बाद मैंने शूट नहीं किया था, मैंने वहाँ पर भी नहीं शूट किया। आपने लास्ट एक क्लिप देखी होगी जब मैं मम्मा पापा को मिलने जा रही थी, उसके बाद आके मैंने वहाँ शूट नहीं किया, बट मैं किसी की वीडियो देख रही थी एंड इट जस्ट केम इन टू माई माइंड कि सब लोग रिकॉलिंग दैट 2022 और क्या क्या उन्होंने अचीव किया और वो सब बता रहे थे। सो आई थॉट कि मैं अपनी स्टोरी भी शेयर करूं। एंड मेरे कोई इंस्टाग्राम पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए हैं, ना मेरा कोई यूट्यूब बहुत ज़्यादा चला हुआ है, दैट आई नो, बट इन लाइफ, क्योंकि अब क्या हो गया कि सबको इंस्टाग्राम और यूट्यूब ही दिखता है एज अ ग्रोथ, बट मैं भी ऐसा सोचती हूँ, बहुत टाइम तक सोचती थी और सोचती हूँ भी कभी कभार, बट एज अ पर्सन इफ़ आई सी, मैं अगर अपने आप को रिकॉल करूँ, मैंने सोचा ये वीडियो शायद मैं ही कुछ सालों बाद देखूँगी तो मुझे अच्छा लगेगा। और ये मेरे मन में, ये बाल कैसे आ रहा है मेरे मन में अगर ये बात आई है तो मैंने सोचा, और मैंने आदित्य को भी, मतलब वो एडिट करेगा फिर भी उसे अंदर बिठाया कि मैं ये शूट कर पाऊँ, थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, डू वॉच इट। मेरा 2021 वॉज फुल ऑफ रेस, मतलब जब मिस कैरेज हुआ उसके बाद रेस चल गई। आई वॉन्टेड टू प्रूव एवरी वन दैट यू नो आई कैन हैव अ बेबी एंड एवरी थिंग। आधा टाइम वो प्रेशर मेरा, एंड देन आई गॉट इन टू अ कोर्स जहाँ चाइल्ड बर्थ एडुकेटर का कोर्स करना मैंने चालू किया। स्टार्टिंग में मुझे लगता था मैं ये कोर्स इसलिए करना चाहती हूँ बिकॉज मुझे ये बात बाद में रियलाइज़ हुई। मेरी काउंसलर ने 2022 में मुझे ये समझाया कि मैं ये कोर्स कहीं ना कहीं था कि मैं, जैसे मेरे साथ हुआ है वैसा बुरा किसी के साथ ना हो, और मैं बस उस बेबी के लिए बस ये कोर्स करना एक कॉम्पनसेशन थी। बट धीरे धीरे आई स्टार्टेड एन्जॉइंग। 2022 जैसे ही आया मैं इसे इन्जॉय भी कर रही थी, बट फिर भी प्रेशर था मेरे ऊपर, एंड एन्जॉय करते करते मैंने 2022 में अप्रैल तक ये कंप्लीट किया। बाय द टाइम आई completed my course, I was relieved. I was very relieved and I started helping people around.
तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि कभी कभार खुद का कुछ पता नहीं है, दैट इज़ ऑल इन द डेस्टिनी, बट एटलीस्ट मैं किसी की तो हेल्प कर पा रही हूँ एंड आई फील वेरी प्राउड। आई ट्रैवल्ड अ लॉट इन 2022। मैंने बहुत ट्रैवलिंग की जो मैं 2019 में करती थी। कोविड आने की वजह से 2020 में नहीं की इतनी। 2021 भी मैं बहुत डरी हुई थी अंदर से। आई वॉज इन सफरिंग इन लॉट ऑफ प्रेशर, जबकि हम दुबई गए थे, बट तभी भी मैं एक प्रेशर में थी। इस वजह से मैं खुल के इंजॉय नहीं कर पाई। बट जैसे जैसे 22 आया, स्टार्टिंग में इट वॉज प्रेशर। मेरी मार्च की ट्रिप थी नैनीताल की, which was very beautiful, but last day I got a panic attack. I started being very like आदित्य और मेरी लड़ाई हो गई थी वहाँ। मैंने पोस्ट भी डाला था that some days are very tough and some days are very but some days are very good हुई थी। मैं बहुत चीज़ों का प्रेशर तभी भी ले रही थी, बट जैसे जैसे पास ऑन हुआ ईयर आई स्टार्टेड कमिंग आउट, जिसमें मैं प्रेशर लेना बंद करना और एक्सेप्टेंस ज़्यादा सीखना चालू की। सो दिस इज़ वन थिंग विच आई रियली फील प्राउड ऑफ। मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की, विच आई रियली फील गुड। एक फेज़ ऐसा भी आया व्हेन पीपल स्टार्टेड टॉन्टिंग मी एंड आई स्टार्टेड absorbing what Instagram comments, like लोग के what you will help others in getting pregnant or during their delivery, you don't you are not into that position, और खुद का तो हुआ नहीं, दूसरों का कराने चली। और मुझे ये सारा बहुत अफेक्ट करने लगा, जबकि घर पे भी बहुत प्रॉब्लम्स थी। मेरे घर में भी बहुत प्रॉब्लम चल रही थी और सब मेरे ऊपर एकदम से आ गया इन अगस्त एंड अगस्त में। एंड देन आई टोटली गॉट डाउन, ज़ीरो, फिर से ज़ीरो विथ पैनिक अटैक्स एंड एवरीथिंग हैपनिंग। एंड देन आई थॉट कि अभी टाइम आ गया वेर आई टेक थेरेपी वंस अगेन। तो मैंने फिर से चालू की एंड सून, वेरी सून आई स्टार्टेड हेल्पिंग। पैसा भी लगता है उसमें, इट्स नॉट ईजी, बट मैं उससे बहुत जल्दी बाहर आई। एंड आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग कि कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप कैंसर के डॉक्टर के पास जाते तो उस डॉक्टर को भी कैंसर होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। वो ये चीज़ों से मुझे अभी परे रह के और चीज़ों के बारे में सीखना है। आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू स्टडी, टू रीड एंड एवरीथिंग, एंड जब टाइम आएगा अपना आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है कुछ भी। एंड व्हेन आई टॉक टू माई मदर और माई mother-in-law about it, they are very positive all the time. My mother doesn't, she never pressurizes me. She's really so happy with my growth and wherever I'm doing. She's just go with the flow and be happy in your life. It's just part of your life and not your total life. And I have also started taking that. उसके मतलब धीरे धीरे, कल ही परसों ही लाइक 31st को ही मैं आज 1 तारीख है, मैं कल ही अपनी मॉम से बात करी थी एंड आई वाज टेलिंग हर कितनी जल्दी शादी क्यों कराई थी, थोड़ी लेट कराती, मैं थोड़ा अपना करियर सेट कर ली थी, ये वो। एंड इज़ लाइक नो यू, एंड लोग अभी अरे इतने साल हो गए ये वो, तो शी इज़ लाइक अरे तो क्या, ये तो भगवान के हाथ में होता है, हो ही जाएगा, क्यों नहीं होगा, इसके बारे में क्या सोचना, सी योर करियर एंड ऑल। सो शी वॉज सो कूल टू मी। तो मेरा इनर सर्कल इतना टचवुड, अच्छा इनर सर्कल इज माई मदर, माई मदर-इन-लॉ, माई फादर-इन-लॉ एंड माई फादर समवेयर डाउन द लाइन। मतलब इनर सर्कल को मैं यही मानती हूँ, कोई और किसी को नहीं, बिकॉज दे आर द फर्स्ट वन। इस साल मैंने बहुत शॉकिंग न्यूज़ सुनी फ्रॉम डेथ। एक जो हमारे घर पे भी आदित्य के दादू की डेथ हुई, दैट वाज आल्सो क्लोजर फॉर मी फॉर फ्यू थिंग्स। मेरे आसपास बहुत लोगों की डेथ हुई है, क्योंकि हमारे ड्राइवर अंकल को के बेटे को कैंसर हो गया। सो आई हैव हर्ड, जैसे मेरी बिल्डिंग में 2-3 सुसाइड्स हुए हैं एंड क्लोज सर्कल में ही कोई 27, कोई 30, कोई 35 getting into death due to some reason। एक एक्सीडेंट, एक को कैंसर था एंड। तो मैंने इतनी स्टोरी सुनी जो मैंने अब तक नहीं सुनी हुई थी, एंड आई स्टार्टेड थैंकिंग गॉड फॉर ईच एंड एवरी डे मच मोर rather than just wasting time or complaining about things you don't have. That doesn't mean that only trying to conceive is one part of me. There are so many other things which I always complain as a human being all the time, जो कोई भी करता है। But this year I was very thankful कि मैंने travel बहुत किया। Every month we were traveling somewhere or the other,
एंड जब तक बाय द टाइम मैं सिंगापुर बाली गई, आई वॉज इन अ वेरी good amazing mental state. I enjoyed the trip like anything, carefree, happy, relaxed. मैंने इतना अच्छा हॉलीडे 2017 के बाद अब enjoy किया था विद आदित्य. So that was very good. बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में, जो आप देखते हो सिर्फ वो एक पार्ट है, बट जो पीछे होती है वो बहुत सारी चीज़ें होती है. एंड मैंने फिर लैक्टेशन कंसल्टेंट का कोर्स लिया है. आई एम एक्साइटेड कि 2023 में, बिकॉज इट्स अ 1 year कोर्स, सो आई हैव टू कंप्लीट इट फास्ट. तो मेरे पूरा टाइम इसमें ही चला जाएगा कि मेरी क्लासेस स्टार्ट हों, मेरे असाइनमेंट सारे हो जाएं, एंड आई फिनिश अप द कोर्स. आई फील सो प्राउड कि lot of my clients this year gave birth. Some of them got pregnant. They are my early pregnancy, labor management, preconception, diet clients, and I feel happy. इस साल मैंने अपने लिए कोच का फर्स्ट टाइम अ लग्जरी पर्स, लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. आई कैन सी 22, 23, 25-year-old girl also nowadays buying Gucci, and other brands bags. That is very good growth. But for me at this age, like 33, I got my first Coach bag. It was a very proud moment. मैं इससे पहले भी खरीद सकती थी, ऐसा नहीं था मैं नहीं खरीद सकती कभी भी, but I wanted it to be little special. जब मैं खुद से satisfy होंगी कि मैं ये खरीद सकती हूँ. इसके बाद मैं अगर कुछ खरीदूँगी, मुझे नहीं लगता इतने जल्दी. चाहे मैं अफोर्ड कर सकती हूँ कि नहीं, वो अलग बात है. क्या पता और 3-4 साल बाद एज अ ग्रोथ आई गिव माई सेल्फ सम टाइम, बट नहीं इतने जल्दी नहीं, क्योंकि वो खरीदने के बाद भी मुझे प्राउड फील था, ऐसा अच्छा लगा. आई वॉज वेरी हैप्पी. ओ आई गॉड, पोस्टेड अ पिक्चर. बट स्टिल वो एक मटीरियल है, आप खुश और प्राउड फील करते हो, बट आई एम लिटिल थैंकफुल कि मैं उधर तक पहुँची हूँ. ये चीज़ मुझे ज़्यादा खुशी दी रैदर देन द बैग. लेटर आई रियलाइज़ कि बैग से ज़्यादा खुशी मुझे ये थी कि मैं वहाँ तक पहुँची हूँ. एंड क्लाइंट्स ग्रोथ हुआ, बिजनेस ग्रो हुआ. आई ऑल्सो गॉट अ मैनेजिंग टीम, जो दे वर अ बोगस टीम, जिसमें मेरे पैसे वेस्ट हुए, बट आई लर्नड अ लॉट. मेरे पैसे वेस्ट गए थे विद अ मार्केटिंग टीम, टू बी वेरी फ्रैंक. बट विद इन अ मंथ ओनली, विद अ मंथ क्या, विद इन अ वीक ओनली, इतना घटिया काम था और पूरे पैसे दिए गए थे एंड आई वेस्टेड अ सर्टेन अमाउंट. बट एट द सेम टाइम आई वॉज हैप्पी कि मैंने उससे भी कुछ लर्न किया है. एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग मोर इंडिविजुअली. जो भी उनसे मैंने सीखा था उन हफ्ते में ही, जो 2 मेरा मनी वेस्ट किया, बट स्टिल आई वॉज हैप्पी कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी पोटेंशियल इनसे बहुत ज़्यादा है और मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ. तो वो मैंने सीखा. सो कुछ चीज़ें जब ये होती है ना, ऐसे फेलियर होती है, तो इससे भी आप सीखते हो. दैट इज़ माई वन थिंग. आई गॉट फीचर्ड ऑन ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे. सो इट्स अ वेरी नाइस एंड अ वेरी प्राउड मोमेंट कि मेरी स्टोरी से एटलीस्ट 10% people could connect and they got motivated. It's okay. This was just part of your life, not your whole life, and it's okay. अब मैं जब उस एपिसोड को याद करती हूँ ना, तो मैं रोती नहीं हूँ. That is also very nice, क्योंकि मैं 2021 तक भी रोती थी, but now I don't cry. I don't hold things, and this is just because of my counselor. She helped me once again. She helped me all the time. So चाहे मेरे पैसे लगते हैं, अगेन इट्स अ फीस, आई नो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, बट तभी भी 1 या 2 सेशन भी लेने से ना मेरी लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाती है. सो दैट इज़ मेंटल वर्क विच आई गिव अटेंशन ऑल द टाइम. तो उसको मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगी हूँ. आई हैव डन दिस, मतलब ये जो अभी तो पीछे चले गए हैं, बट दिस बैंक्स वॉज जैसे ईयर एंड मैंने ये गिफ्ट किया था, बट इट वेंट गुड. आई एन्जॉयड. मैंने हेयर कट करा. मैं अपने हेयर की अभी बहुत अच्छी केयर लेती हूँ. आई स्टार्टेड रिवर्स शैम्पूइंग. इफ़ यू सी ऑन इंस्टाग्राम आई हैड पोस्टेड हाउ आई डू दैट, बट रिवर्स शैम्पूइंग हेल्प मी अ लॉट टू मेंटेन माई गुड हेयर. तो
वो मुझे अच्छा लगा कि मैंने अपने आप को टाइम दिया, अपने बालों पे एटलीस्ट अटेंशन डाली ज़्यादा. सो दैट इज़ गुड. हेल्थ इज़ गुड, यू नो. तो बहुत सारी चीज़ें मैंने फिक्सअप की हैं विच 2021 नहीं कर पाया, बट 2022 में बहुत चीज़ें फिक्सअप हुई. इन बिटवीन माई रिलेशनशिप विथ माई मदर वेंट वेरी बैड. मतलब एक टाइम पे बहुत वर्स हो गया था and I was not talking to her for a while, and then I started working again on that aspect, and now my mother again, I got that friend in my mother which I lost, मतलब शायद 2021 में भी, because lot of things happen in the family and everything. तो मैंने 2021 में भी वो कनेक्शन लूज़ कर रही थी, बट 2022 it got bursted and वो कनेक्शन बहुत दूर हो गया था. And that affected me a lot. So मेरा वो कनेक्शन वापस रीबिल्ड होने लगा है, and touch wood, now it's like in a good frame, and that's very nice. Also, one more weird thing happened. So this Anupama serial became like a therapy for me. I started watching it in August August and September when I was at my lowest side. And मुझे ना उस समय, मतलब मैं अगर अकेली बैठी रहती थी ना, क्योंकि आदित्य ऑफिस जा रहा है, मैं अपना ऑफिस का काम ख़त्म करके जो मेरे पास स्पेयर टाइम रहता था उसमें जब मैं अकेली बैठी रहती थी, आई यूज़ टू ओवर थिंक. सो वो टाइम को ना, अब मैं रोज़ तो अपने काउंसलर से बात नहीं कर सकती, एंड एवरी टाइम पीपल आर नॉट अवेलेबल इन फॉर यू. सो वो टाइम पे मुझे बहुत एनजाइटी होती थी, एंड आई वॉज नॉट टॉकिंग टू माई मदर ऑल्सो दैट टाइम. सो बहुत मेरा लो टाइम चल रहा था, एंड आई वॉज फीलिंग वेरी वेरी एंशियस. सो मुझे ऐसा चाहिए था कि कुछ ना कुछ टीवी पे चलता रहे पूरा दिन, ताकि उसकी आवाज़ से ना मुझे ऐसा लगे कि लोग हैं मेरे आसपास, बिकॉज आई वॉज फीलिंग वेरी एंशियस. आई स्टार्टेड वॉचिंग दिस अनुपम रैंडम, मतलब कोई भी एपिसोड उठा के मैं चलाती थी टीवी पे, एंड लेटर ना आई गॉट माई आई ऑन इट, और मुझे वो बहुत अच्छा लगने लगा. समवेयर डाउन द लाइन आई नो पीपल विल लाइक इट और पीपल विल नॉट लाइक इट, पता नहीं. इवन आई फेल्ट लाइक आई एम मैड कि मैं ऐसा टीवी सीरियल देख रही हूँ, बट इट हेल्प मी अ लॉट. मतलब बाद में मैंने अपने काउंसलर से भी बात की दैट आई एम वॉचिंग अ डेली सोप, लाइक माई जनरेशन वॉचिंग इट, हाउ इट इज़ दैट वे, एंड देन माई she helped me to understand it's okay, sometimes you do that. So if you like it, do watch it, pick up the best from it, and it somewhere down the line helped me a lot. So मैं इस प्रो टिप देना चाहूँगी कि अगर किसी को भी अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करने के लिए अगर उन्हें एंगेज होना पड़ता है किसी भी चीज़, आइदर इट्स पेंटिंग और वॉचिंग एनी वेब सीरीज और pottery or anything that makes you distracted from your current hustles, do that please. It will definitely help you a lot. तो उसने मुझे बहुत हेल्प किया था. and I started playing Ludo. मैं कभी वीडियो गेम्स नहीं खेलती हूँ, मोबाइल गेम्स, आई हेट इट, बट नाउ आई स्टार्टेड लाइकिंग इट. तो मैं लूडो खेलती हूँ कभी कभार. आई प्ले विथ माई मदर, और मैं अपने स्पेयर टाइम में जो मेरे पास टाइम रहता है, जब मेरे असाइनमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं या क्लाइंट्स का सब सबमिशन हो जाती है, या 15 मिनट नहीं जब मिलते, सो टू फ्रेश अप माई सेल्फ आई प्ले. आई थॉट द बैटरी हैज़ गॉन, बट नो. सो आई स्टार्ट प्लेइंग ऑनलाइन game as in just Ludo. I will pick up one more game which helps me mentally much more, like जिससे मैं कुछ सीखूँ भी, like mathematic games नहीं आती हैं या puzzle games. So this year I will learn one more game which I'm very bad. I started learning Canva. Okay, तो मैंने इस साल ये बहुत छोटी छोटी सिली चीज़ें होंगी किसी के लिए, बट आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन थिंग्स विच आई यूज टू थिंक कि ये मेरा काम नहीं है, मैं ये कर ही नहीं सकती. तो मैंने कैनवा डाउनलोड किया एंड आई स्टार्टेड मेकिंग माई ओन व्हाट डू यू से क्लिप आर्ट्स और ग्राफिक्स, जैसे मैं उसे करने लगी हूँ, विच यू विल सी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज. तो मैं वो बहुत उस पर करती हूँ एंड आई परचेज्ड इट. ओके, सो मैंने वो करना सीखा, मतलब क्रिएटिव होना उस पर. आई एम नॉट अ टेक पर्सन, बट मैं अभी करती हूँ विच आई इन्जॉय.
एंड फिर मैंने अपने टूल्स बनवाए इस साल अबाउट माई चाइल्ड बर्थ एडुकेटर कोर्स गॉट डन एंड लेबर मैनेजमेंट क्लास इतनी कंडक्ट की. सो इट्स सो लवली व्हेन आई सी ऑन द अदर साइड ऑफ द स्क्रीन प्रेग्नेंट फीमेल्स कमिंग. मेरे सच में मेरा इंस्टाग्राम या यूट्यूब इज़ नॉट सो मच इन ग्रोथ और मैं शायद उतना डालती भी नहीं हूँ बिकॉज आई एम बिजी विद माई वर्क. बट जो 200-300 लोग भी देखते हैं और उनमें से जब मेरे साथ मेरे क्लाइंट बन के जब मेरे से कनेक्ट करते हैं और मुझसे फ़ोन पे बात करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है. when they say that we feel positive when we feel like you are around us through your vlogs and everything. So अच्छा लगता है. That's what makes me feel happy these days. And life was good. 2022 was still better, and I think 2023 will be much more happier and better and nice. I have worked on my spirituality a lot. मतलब इस साल मैं बहुत spiritual बनी तो that too was an add-on. I used to never believe things, but now I believe law of attraction and art of visualization much more. So that is good. Yes, upgrading our relationship in terms of parenthood is still on the journey, but अब वो रेस नहीं है. That's not any time a race, and I feel that the best time will decide everything. So and I'm very confident. So पहले मुझे ना थोड़ा सा ऐसे लगता था when I used to see group of people who are mothers, and I used to feel like मैं कहीं ना कहीं बहुत कम हूँ लाइफ में. मतलब किसी एक चीज़ में मैं बहुत लो फील करती थी क्योंकि मेरे पास नहीं है कुछ भी. बट अब मैं जब सोशल गैदरिंग्स पे जाती हूँ या कहीं पर भी, आई डोंट फील दैट वे, विच इज़ लाइक अ ग्रोथ. इट्स लाइक अ ग्रोथ टू मी. पहले जब मेरे मिसकैरेज हुआ था ना, तो जैसे मैं अपने आप को ना सबसे कम समझती थी. जैसे ग्रुप ऑफ पीपल में मैं सोचती थी मैं कुछ भी नहीं हूँ, आई एम अ वेस्ट. बट अब मैं ऐसा नहीं समझती, विच इज़ लाइक आई हैव अपग्रेडेड माई सेल्फ. आई हैव स्टार्टेड being more relaxed with my own self, and I've stopped that comparison with anyone around. तो मुझे अच्छा लगता है कि मैंने अपने आप को इतना हेल्प करके इतना ग्रो किया है. एंड या दिस वॉज लाइक माई 2022 जर्नी. अब 2023 I really have no much big expectations, but I want to thank God for each and every day. और मैं चाहती हूँ कि मैं हर दिन कुछ ना कुछ लर्न करूँ. आई स्टार्टेड विथ मंडे मोटिवेशन. जब मैं अपने सबसे लो टाइम में जा रही थी ना, तब मैंने मंडे मोटिवेशन इंस्टाग्राम पे डालना चालू किया. एंड ट्रस्ट मी, मैंने उसको बहुत इन्जॉय किया करते हुए. अभी भी वो सीरीज़ चालू है, बट आई थिंक कल मंडे होगा और मैं फर्स्ट मंडे मिस करूँगी क्योंकि मैंने बहुत टाइम से मिस नहीं किया. बट आई गिव इट अ पॉज ऑन इंस्टाग्राम. आई एम गिविंग अ पॉज. तो बट मंडे मोटिवेशन भी मुझे अच्छा लगा करके. सो yes, this is all growing. 2023 I just expect कि I should be thankful for each and every day. मैं अपनी पढ़ाई ख़त्म करूँ. I go to meet my mother soon and I be with my mother for some time. और my mother comes here for some time. पता नहीं जो भी होगा, I want to be around her. And my in-laws I enjoy all the time, so वो तो है ही है. But and whatever God decides. तो अपार्ट फ्रॉम दैट आई जस्ट वॉन्ट कि मेरी पढ़ाई ख़त्म हो और मैं करियर में और फोकस्ड हूँ. बहुत सारे लोगों को हेल्प करूँ इन देयर बर्थिंग जर्नी, फ्रॉम प्री कंसेप्शन टू अर्ली प्रेगनेंसी टू लेबर टू ब्रेस्ट फीडिंग नाउ. सो आई एम वेरी हैप्पी and I hope you enjoyed this small, जो बड़ी हो गई, but still this was my recap and rewind and everything. So bye, take care, lots of love, bye bye.